हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। हमारे जितने भी स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन है, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, तो ये क्लास आप सभी को देखना अति आवश्यक होगा और अनिवार्य होगा। मैं अनिवार्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को इस क्लास में जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा सभी प्रश्न सेलेक्टेड है। साथ ही आपके जितने भी एग्जामिनर प्रश्न जो जिस कंटेंट से उठाते हैं, लेटेस्ट प्रश्न अभी आपका एग्जाम में उठाकर आपके प्रश्न पत्र आ रहा है, वैसा ही लेटेस्ट प्रश्न पत्र इस क्लास में आप सभी को देखने को मिलेगा और सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट प्रश्न होगा। अभी वर्तमान में एग्जाम पड़ेगा और भविष्य में आने वाले सभी प्रश्नों का इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। और साथ ही इस क्लास से सिखाया जाएगा, इस क्लास के माध्यम से, कि लेटेस्ट प्रश्न जो है उसका कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, जो कि सभी विद्यार्थी को लाभ होगा। समझना, रीजनिंग का बस एक ही मूल मंत्र है कि जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करेगा वह सभी एग्ज़ाम को फोड़ देगा। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि रीजनिंग के सेशन में वो फंसेगा। जो कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करेगा वही, समझ रहे हो। तो आप लोग ये क्लास लगाओ, प्रतिदिन सुबह शाम ये क्लास आप सभी को उपलब्ध होगा, जो कि रीजनिंग का लेटेस्ट प्रश्न रहेगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, जो कि आप सभी के रीजनिंग के सेशन में आपकी स्पीड को हाई लेवल तक बूस्ट करेगा, समझो। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जामिनर पूछ दे कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो हमें सोचना है कि आखिर जो यहाँ पर भाट की संख्या, यही लुप्त संख्या है, इसको हमें कैसे हल करना है और कैसे सोल्व करना है, समझना और देखना। 11, 2, 4 और फिर 98 है। या तो आप इस प्रश्न को इस तरह से सोल्व कर सकते हो, इसका मायने करके इसका मूल्य निकाल सकते हो, या तो फिर प्रश्न इस प्रकार से सोल्व होगा जो कि 11, 3 को कैलकुलेशन करने के बाद आप 8 निकाल सकते हो। तो आप लोग समझना, एक बात ऐसा प्रश्न में ध्यान रखना कि जब भी ऐसा प्रश्न सॉल्यूशन आप सभी को करने के लिए आ जाए तो आप लोग बड़ा से छोटा की ओर आप लोग मत जाना। जब भी जाना तो छोटा छोटा को कैलकुलस करने के बाद बड़ा वाले को मान निकालना। जैसे ये छोटा छोटा कैलकुलस है और बड़ा वाले मान निकाल रहा है, ना कि बड़ा वाले और छोटा वाले मिला के छोटा वाला मान निकालना है, तो फंस जाओगे। जब भी सॉल्यूशन करोगे तो छोटा छोटा को करके और बड़ा का लाना है, समझो। तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है। इस प्रश्न में अगर हम 11 गुने 2 और गुने 4 को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अगर 11 गुने 2 करेंगे तो 22 आएगा, और फिर 22 गुने 4 करेंगे तो 22 चौका 88 आएगा, और यहाँ पे है कितना, 98 है। अगर हम 98 लाने के लिए 88 में 10 जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 98 आ रहा है। अगर यह मेथड, जो इसमें यह मेथड अप्लाई किए हैं, यह मेथड इसमें भी लागू होगा और 100 आ गया, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करोगे और राइट आंसर लाओगे। अन्यथा यह मेथड इसमें लागू ना हुआ तो इसमें भी लागू ना करना। अगर इसमें करोगे तो राइट आंसर नहीं, रॉन्ग आंसर आएगा, समझ रहे हो। तो चलो अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं। किसमें, इसमें, दूसरे बारे में। इसमें क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 छौका 18, कितना आएगा, 18। अब ये 18 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 18 और 5 90, कितना आ रहा है, 90। और इसमें 10 जोड़े थे ऊपर से, तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे ऊपर से, तो 90 10 100 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। यानी यह मेथड इसमें भी अप्लाई हो रहा है, इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो चलो इसमें अप्लाई करके राइट आंसर लाते हैं। तो देखो, अगर 8 9 को आपस में गुना करते हैं तो 8 9 72, और 72 कितना आ रहा है, 72, और फिर 72 को 1 से गुना करेंगे तो फिर कितना आएगा, 72, और सभी में ऊपर से 10 10 जोड़े हैं तो इसमें भी 10 ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से 10 जोड़ेंगे। तो 72 और 10 कितना आएगा, 82 आएगा। जो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो समझ गए हो तो अगला प्रश्न पर चले। तो चलो 2 नंबर का प्रश्न है, देखो भाई 2 नंबर का प्रश्न का रहा है, अगर आपसे विषय एग्जामिनर ये प्रश्न पूछे कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखो पहले आप लोग सभी प्रश्न को हल खुद से करने की कोशिश करना और जहाँ जहाँ आप सभी फंसते हो वहाँ वहाँ फिर देखना। तो देखो कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द चुनिए। अगर संबंधित वाले प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो कैसे सोल्व करना है समझो। हमें पता है कि बगीचा का संबंध किससे है? पौधा से। बगीचा का संबंध जिस प्रकार से पौधा से है, हमें उसी प्रकार पुस्तक का संबंध को पता करना है इस ऑप्शन के अनुसार। समझ रहे हो? तो देखो हमें सोचना है, किस प्रकार से सोचना है कि आखिर बगीचा और ये पौधा में दोनों में आपस में क्या संबंध है, और उसी प्रकार पुस्तक से हमें इसमें क्या संबंध है। तो देखो बगीचा में हम क्या देखते हैं, जैसे कि बगीचा गार्डन है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पौधा होता है, यानी बगीचा में बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे पौधा होता है। इसी प्रकार पुस्तक में देखते हैं तो पुस्तक में क्या होता है, बहुत सारे पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? पृष्ठ। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे पृष्ठ, ना कि आप लोग अक्षर पे जाओगे, अक्षर जाओगे गलत हो जाएगा, लिखना जाओगे गलत हो जाएगा, सफ़ेद जाओगे गलत होगा। क्या होगा कि यहाँ अगर इतना बगीचा मान लिए तो इसमें छोटा छोटा क्या होता है, पौधा होता है। क्या होता है? छोटा छोटा पौधा। उसी प्रकार पुस्तक में क्या होता है, पृष्ठ होता है। समझ रहे हो? जो कि बगीचा किस प्रकार से भरा होता है, तो पौधे से भरा होता है, और पृष्ठ पुस्तक पृष्ठ से भरा होता है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? एकदम सिंपल तरीका से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग बारीकता से समझ जाओगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अगर अंक वाले संबंधित संख्या दे दे, बताना है कि 7 का संबंध 290 से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार 11 का संबंध आप सभी को बताना होगा, क्या होगा। तो हमें सोचना है कि आखिर 17 से 290 कैसे हुआ है, 17 से 290 किस प्रकार से हुआ है। तो देखो अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं, 17 का स्क्वायर करते हैं तो 17 का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है 289, जो कि सभी विद्यार्थी को पता होगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। हमें यहाँ है 290, अगर 289 में हम +1 ऐड करते हैं तो हमारा 290 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 आता है हमें। अगर हम इसमें फिर एक और प्लस कर दें तो 100 कितना आएगा? 22, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाना है। कितना? 122 इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या है। 4 नंबर का प्रश्न पूछ रहा आप सभी से कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला को आप सभी को पूरा करना है। प्रश्न है 3, 7, 16, 35 और अगला आप सभी को श्रृंखला बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ समझना कि आखिर इस श्रृंखला में आखिर किया है तो किया है कैसे। 3 से 7 लाया कैसे, 7 से 16, 35, फिर खाली स्थान कैसे आया। तो देखो अगर हम 3 में 2 गुना करते हैं, देखना 3 में अगर हम 2 गुना करते हैं तो 3 दूना 6 होता है, और 6 में फिर हम 1 प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 7, जो कि यहाँ है 7। समझना 7 आ गया। अब इसी प्रकार इस 7 में फिर हम 2 गुना करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे तो 7 दूना 14 और 1 15। नहीं, 1 नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ना है? 2, क्योंकि हमें कितना लाना है? 16। तो देखो अगर 7 गुने 2 करेंगे तो 7 दूना 14 और 14 प्लस 2 करेंगे तो 16। अब 16 में 2 हम गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 और हमें लाना है 35। तो 32, 16 दूनी 32 और 32 में कितना जोड़ेंगे?
तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35। अब देखो ये सीरीज से हमें पता चल रहा है भाई कि सभी में 2-2 गुना कर रहा है। क्या कर रहा है? सभी में 2-2 गुना कर रहा है। उसके बाद पहला में 1 जोड़ा, फिर दूसरा में 2 जोड़ा, तीसरा में 3 जोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम 2 गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 4। तो 35 में 2 गुना करोगे तो 35 दूना 70 और 70 और प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा? 74, जो कि वाट के जगह क्या भराएगा? 74 भराएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भराएगा। क्या भरोगे यहाँ पे? सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर बी 74 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समझ रहे हो क्या होगा? 74 इसका बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है, कर रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। बताना है कि आई से एल, एल से ओ से आर और आर से खाली स्थान आप सभी को बताना है कि क्या होगा और कैसे होगा। तो देखो समझना, अगर अक्षर श्रृंखला से प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से सोल्यूशन करना है। देखो इसमें थोड़ा सा आप सभी को पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट पोजीशन। जैसे कि अल्फ़ाबेट पोजीशन, जैसे आई का पोजीशन वास्तविक पोजीशन की बात करें तो 9 होता है, एल का वास्तविक पोजीशन की बात करें तो 12 होता है, ओ की बात करें तो 15 होता है और 8 की बात करें तो 18 होता है। समझ रहे हो? आई का वास्तविक मान 9, एल का वास्तविक पोजीशन 12, ओ का वास्तविक पोजीशन 15 और आर का वास्तविक पोजीशन 18। अब समझना है हमें कि कैसे कैसे क्या किया है। अगर 9 से 12 गया तो प्लस 3 जोड़ा। कितना जोड़ा? प्लस 3। मतलब उसके बाद 12 से 15 गया, फिर कितना जोड़ा? प्लस 3। अब 15 से फिर 18 गया, फिर कितना जोड़ा? प्लस 3। समझ रहे हो? तो इस अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखने के बाद हमें यह पता चला कि आई से एल गया यानी प्लस 3 बढ़ा, एल से ओ गया प्लस 3 बढ़ा और आर ओ से आर गया प्लस 3 बढ़ा। तो अबरी हम आर से और जाएंगे तो कितना बढ़ेंगे? प्लस 3। अब हमें पता करना है यह जो आर का मान, आर का वास्तविक पोजीशन कितना होता है? तो आर का वास्तविक पोजीशन होता है 18। अगर 18 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 18 और 3 कितना होता है? 18 3 21 और 21 किसका पोजीशन है वास्तविक मान? तो 21 वास्तविक मान है यू का। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे यू, जो कि ऑप्शन नंबर, सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या भरोगे? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे यू भरोगे। क्या? यू। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो जो वीडियो यहाँ पे है लाइक वाले बटन, लाइक सभी प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे लाइक कर देना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन दबा दो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कमीज, पतलून और कपड़े। कमीज, पतलून और कपड़े में आप सभी को संबंध बताना है और संबंध इस प्रकार से बताना है कि कौन सा इस आकृति में संबंध बना रहा है। समझ रहे हो? संबंध इस प्रकार से बताना है कि कौन सा आकृति में ये संबंध बना रहा है। तो देखो पहले हमें पता करना है कि यहाँ पे लिखा क्या है भाई? कमीज, पतलून और कपड़े। अगर हम कपड़ा के लिए एक गोला बनाते, यह किसके लिए बनाए? कपड़ा के लिए। तो बताना है कि पतलून और कमीज, कपड़ा के अंदर कौन आ जाएगा? पतलून आ जाएगा और फिर कपड़ा के अंदर कौन आ जाएगा? कमीज आ जाएगा। लेकिन यह जो कमीज और पतलून में कोई आपस में रिलेशन है? नहीं है, तो यानी दोनों अलग अलग होगा। समझ रहे हो? तो इस प्रश्न का, इस फिगर को देखने के बाद हमें पता चला कि राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सभी विद्यार्थी किस प्रश्न की ओर जाओगे? तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो किस तरफ जाना है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सभी विद्यार्थी यहां तक समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आप सभी को बताना है, प्रश्न कर रहा है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मान गुना है, घटाव का मान जोड़ है, गुना का मान भाग है और भाग का मान घटाव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को सॉल्यूशन करना है।
अगर आप सभी को ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, जो कि देखो और समझना। कर रहा है 243 है, फिर कर रहा है गुना। अब देखना गुना का मान यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो देखो गुना का मतलब भाग है, यानी गुना का ओरिजिनल वैल्यू भाग है, तो यहाँ पे भाग दोगे। फिर क्या है 9 है। उसके बाद देखो क्या है घटाव। अब घटाव का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, घटाव का मतलब जोड़ है, यानी यहाँ पर जोड़ दोगे और 12 लिखोगे। उसके बाद क्या है जोड़। अब देखो जोड़ का मतलब यानी जोड़ का ओरिजिनल वैल्यू क्या है गुना, तो यहाँ पे 4 लिखोगे और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि क्या होगा। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम 234 में 9 से भाग देते हैं तो 234 में 9 से भाग देंगे तो कितना कटेगा, 26नमा 243, मतलब 243 234। तो अगर हम 9 से देखो 9 से भाग देंगे 234 में, तो समझना 9 दूनी 18, 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। उसके बाद फिर कितना से लगेगा, फिर 6 मरतब लगेगा, 9 छक्का 54, 26 आया। 334 में भाग दोगे 9 से, 26 आया। चलो फिर आगे देखो प्लस। अब जब हम भाग की क्रिया कर लिए तो भाग का बाद क्या होता है, गुना का होता है। तो गुना का हम यहीं क्यों ना कर लें, तो 12 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौका 48, और आपस में जोड़ो 8 और 6 14 के 4 हाथ में रहा 1 और 4 2 6 1 बकाया 7, यानी कि 74। यानी कि कितना आया, 74। यानी कि हमारा इस भाट के जगह क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी किस ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, तो क्या होगा 74। तो यहाँ तक समझ गए कि 234 में 9 से भाग देंगे कितना आएगा 26, फिर प्लस 12 गुने 4 करेंगे 48, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 74, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 9 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। देखो बताना है, यह जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में आप सभी को 3 ऑप्शन एक समान देखने को मिलेगा, और एक ऑप्शन जो रहेगा वह सबसे विषम रहेगा, यानी तीनों से हट के रहेगा, उसी को कहेंगे विषम संख्या। और वही विषम संख्या को हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन। यहाँ 152 है, यहाँ 38 है, यहाँ 114 है, और यहाँ 144 है। और इस ऑप्शन को हमें देखने के बाद पता चलता है कि यह ऑप्शन किसी का स्क्वायर नहीं है। 38 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 144 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 114 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 144 जो है किसका स्क्वायर है, तो यह 12 का स्क्वायर है। 144 जो है यह किसका स्क्वायर है, यह 12 का स्क्वायर है, यानी कि सबसे विषम संख्या में कौन मिला, तो ऑप्शन नंबर डी मिला, और सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक समझ रहे हो। तो देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखना 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में TAIL को 42 लिखा, VANT को 37 लिखा, तो इसी कोड भाषा में GODY को क्या लिखेगा। समझना देखो, क्या है TAIL, टेल को क्या लिखा 42 लिखा, टेल को क्या लिखा 42 लिखा। अब हमें सोचना है कि इस टेल को 42 आखिर लिखा तो लिखा कैसे। तो देखो सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन अप्लाई करना। अल्फ़ाबेट पोजीशन यानी टी का पोजीशन कितना होता है, टी का वास्तविक मान 20 होता है। अगर सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तो देखो कितना मान आएगा। टी का वास्तविक पोजीशन 20 होता है, ए का वास्तविक पोजीशन 1 होता है, आई का वास्तविक पोजीशन मान 9 होता है, और एल का वास्तविक पोजीशन मान 12 होता है। और सभी को चलो ऐड करते हैं तो देखो क्या आता है। 20 और 1 21, और 21 और 9 कितना आएगा 30, और 30 और 12 कितना आएगा 42।
यानी कि ये सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में ऐड किए तो यह 42 आ गया। अब यही मेथड अप्लाई करना है इसमें, और इसमें सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ऐड करेंगे, हमें लाना है कितना 37। अगर 37 आ गया तभी आप लोग यह मेथड इसमें अप्लाई करके राइट आंसर लाओगे, अन्यथा यह मेथड ये इस वाले दूसरे वाले में अप्लाई ना हुआ तो इसमें भी अप्लाई करोगे तो राइट आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो चलो इस वाले अप्लाई में करते हैं, दूसरे वाले इस वाले में वह मेथड अप्लाई करते हैं। क्या है? BANT। वेंट को कितना लिखा? 37। अब सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करते हैं। जैसे 2 का पोजीशन की बात करें तो 2 होता है, प्लस 1 का 1 होता है, प्लस N का 14 होता है, प्लस T का 20 होता है, 20 होता है। अब सभी को ऐड करो। 20 और 14 को जोड़ेंगे तो 34 आएगा, और 34 1 35, और 35 और 2 कितना आ रहा है? 37। यानी कि यहाँ पे देखो 37 आ रहा है। यानी कि हमें समझ में आया कि यह मेथड इसमें भी अप्लाई हो रहा है, इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो अब चलते हैं इसमें और राइट आंसर हम पता करते हैं। तो देखना क्या है? GODY ये है। अब इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करते हैं। G का वास्तविक मान 7 होता है, O का 15 होता है, और D का कितना होता है? 4 होता है, और Y का कितना होता है? 25 होता है। अब सभी को क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो ऐड करते हैं। 25 और 4, एक एक अंक पहले जोड़ते हैं। 5 और 4 9, 9 और 5 कितना होगा? 14, और 14 और 7 कितना होगा? अगर 14 और 7 को हम जोड़ते हैं तो 21 आता है, और 21 का 1 बकाया रहा 2। अब बचा 2 और 1 3, और 3 और 2 कितना आता है? 5, यानी 51। यानी कि सभी को इसका सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड किए तो हमारा राइट मान क्या आ रहा है? आ रहा है 51। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सभी विद्यार्थी किस ओर जाओगे? ऑप्शन नंबर बी की ओर। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो यहाँ तक? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो वीडियो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास यह सुबह और शाम प्रतिदिन यह कंटेंट आप सभी को पास उपलब्ध होगा। सुबह भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा, और शाम को भी, जो कि आपका रीजनिंग का सेशन में जो स्पीड स्लो है वह एक रॉकेट की तरह हाई हो जाएगा रीजनिंग कैलकुलेशन में। समझो, रीजनिंग का सोल्व करने में, तो आप एक रीजनिंग का बादशाह बनोगे, क्योंकि सुबह शाम जो स्टूडेंट लगाएगा 15-15 प्रश्न वह रीजनिंग में बादशाह होगा। समझो? तो सभी विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से कंटिन्यू हो जाना। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है 11 नंबर का प्रश्न। बताना है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों में सही क्रम बताएं। सही क्रम बताना है। अगर आप सभी को एग्जामिनर सही क्रम वाले प्रश्न पूछ दे तो किस प्रकार सोल्व करना है समझना। सबसे पहले नीचे से चलना है, नीचे से चलते चलते कहाँ तक चलना है? हाई पॉइंट तक चलना है, मतलब हाईएस्ट तक चलना है। जैसे कि समझो, विद्यालय, शिशु, महाविद्यालय, बच्चा, युवा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले शिशु होगा, ये इसका मान 2 है, शिशु होगा। शिशु जब होगा उसके बाद वह क्या होगा? समझना, शिशु होगा, उसके बाद वह क्या होगा? बच्चा होगा। शिशु के बाद क्या होगा? वह बच्चा होगा, 3 होगा। और जब वह बच्चा होगा तो फिर वह क्या होगा? वह जब बच्चा होगा तो बच्चा के बाद वह कहाँ जाएगा? विद्यालय में जाएगा पढ़ाई करने, तो क्या होगा? 4 होगा। जब वह विद्यालय में जाएगा उसके बाद धीरे धीरे वह बड़ा होगा तो क्या होगा? युवा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। अब जब वह युवा हो जाएगा तो वह कहाँ जाएगा? महाविद्यालय में जाएगा। यानी अंत में वह कहाँ जाएगा? तो महाविद्यालय में। सबसे पहले क्या था? शिशु था, फिर क्या हुआ? बच्चा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? विद्यालय गया, विद्यालय जाने के बाद वह क्या हुआ? युवा हो गया, उसके बाद क्या हो गया? वह महाविद्यालय जाने लगा। तो यानी कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर कौन सा ऑप्शन की ओर जाएगा? 2 3 4 5 1। 2 3 4 5 1 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में नंबर में डी में है। 2 3 4 5 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी की ओर सभी विद्यार्थी चलोगे। समझ रहे हो यहाँ तक? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो भाई।
12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को पहचान करें। संबंधित अक्षर को पहचान करना है, बताना है कि CEIM से किस प्रकार DGLQ लिखा, उसी प्रकार FGIO से हमें आगे खाली स्थान जगह इस ऑप्शन को चयन करना है। समझ रहे हो? तो देखो क्या किया है इस प्रश्न में। सबसे पहले आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना, उसी को बाद पता करना है कि आखिर क्या से क्या हुआ है। तो देखो अगर हम C का पोजीशन की बात करते हैं तो C का पोजीशन कितना नंबर पे आता है? 2 नंबर पर। E का पोजीशन 5 नंबर पर, I का 9 नंबर पर और M का 13 नंबर पर। समझना, M का 13 नंबर पर। इसी प्रकार हम D की बात करते हैं तो D आता है 4 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर और Q आता है 17 नंबर पर। अब देखो, अब देखना, समझना कि 2 से क्या गया? 2 से 4 गया। यहाँ पे C का पोजीशन वास्तविक मान होता है 3, क्योंकि B तो 2 नंबर पर तो B आता है, समझना। तो यहाँ क्या होगा? 3। C का वास्तविक पोजीशन मान क्या होता है? 3। अब देखो 3 से 4 गया यानी +1 हो गया। कितना हो गया? +1 हो गया। अब देखो 5 से 7 गया यानी कि 1 मिनट, 5 से 7 गया, देखो रुको, यह 3 है, 3 से 4 गया यानी +1 हुआ और 5 से 7 गया यानी +2 हुआ। अब 9 से 12 गया यानी +3 हुआ और फिर 13 से 17 जाएगा तो प्लस कितना होगा? +4 हुआ। तो इससे हमें यह पता चला कि C से D गया यानी प्लस कितना हुआ? C से D गया +1 हुआ। समझना, E से G गया जो कि E का वास्तविक पोजीशन मान होता है 5 और G का 7 होता है, तो E से G जाएगा यानी +2 जाएगा। अब I से L गया तो I का वास्तविक मान 9 होता है, L का 12 होता है, तो 9 से 12 जाएगा यानी +3 जाएगा। कितना जाएगा? +3। अब देखो M से क्या गया? Q गया। M का वास्तविक मान 13 और Q का 17, तो 13 से 17 गया यानी +4 हुआ। यहाँ तक समझ रहे हो सभी? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो? तो फिर आगे देखो, इसी प्रकार हम F से चलेंगे। क्या पहला में कितना चला? +1, तो F में हम +1 चलेंगे और F का वास्तविक पोजीशन मान 6 होता है और 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7 और 7 किस पर आता है? G पर। 7 किसका मान है वास्तविक? तो G का। इसी प्रकार फिर G से आगे चलते हैं। G में फिर कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे और G का वास्तविक मान 7 आता है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना होता है? 9 और 9 का वास्तविक मान क्या है? तो 9 I का है। किसका है? I का। तो यहाँ पे क्या भरोगे? I में देखेंगे I का वास्तविक मान कितना होता है? 9 होता है। अगर हम 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 और 12 किसका मान होता है? तो L का। तो यहाँ पे L लिखेंगे। समझ रहे हो? उसी प्रकार O के देखेंगे तो O का वास्तविक मान कितना होता है? वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है। अगर फिर हम 15 में 4 जोड़ेंगे तो 15 और 4 19 और 19 फिर किसका वास्तविक पोजीशन होता है? तो 19 होता है S का। यानी कि हमें क्या आ रहा है? G आ रहा है, I आ रहा है, L आ रहा है और S आ रहा है। जो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है? तो GILS कौन सा है? GILS ऑप्शन नंबर B। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर किसकी ओर चलोगे? ऑप्शन नंबर B की ओर चलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर B। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। डायरेक्शन वाले प्रश्न में थोड़ा सा पहले समझना कि इधर होता है ऊपर की ओर हम कहते हैं उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर की ओर पूर्व और इधर की ओर पश्चिम। समझ रहे हो? अब देखना, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। यहाँ है, यहाँ से पश्चिम ओर यानी इधर चला, यानी इधर चला। कितना? 3 किलोमीटर। कितना चला? 3 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। कितना? 7 किलोमीटर चला।
उसके बाद देखो फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर, तो पूरब इधर है तो इधर की ओर चलेगा और कितना कर रहा है, पूरब की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यानी 3 किलोमीटर चला। फिर देखना कर रहा है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर दाईं ओर यानी नीचे की ओर, नीचे और कितना, दाईं किधर होगा, इधर, 5 किलोमीटर चला। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, वह अपनी प्रारंभ स्थिति से अब कहाँ है। वह अपनी प्रारंभ कहाँ से किया था, यहाँ से प्रारंभ किया था, और यहाँ प्रारंभ स्थिति से अभी वह प्रारंभ स्थिति से वह अभी कहाँ है। तो कहाँ की बात करें तो देखो यहाँ पे इसका लंबाई कितना है, यहाँ पे 7 किलोमीटर दिया है और इसका लंबाई 5 किलोमीटर, तो 7 और 5 12 किलोमीटर हो गया। और अभी किस दिशा में, यहाँ है यानी नीचे की ओर है, तो दक्षिण दिशा में है, यानी वह कितने किलोमीटर दक्षिण की ओर है, तो वह 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर पहचान करना है, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा वह, तीन ऑप्शन देखो, तीन ऑप्शन समान होगा, एक ऑप्शन इस तीनों से हट के होगा, वही विषम अक्षर होगा, और वही ऑप्शन को आप सभी को चयन करना है। तो देखो ऐसे विषम अक्षर को चयन करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो विषम है। तो देखना, अगर हम सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करते हैं या देखते हैं, समझना, देखो पहले देखते हैं डी ए सी। अब देखो डी का वास्तविक पोजीशन कितना होता है, डी का होता है 4, ए का होता है 1 और सी का होता है 3, समझना। यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे देखना कि अब क्या किया है, 4 से 1 गया है यानी -3 गया है, फिर 1 से 3 गया यानी +2 गया। तो इसमें क्या किया है, इसमें किया है कि -3 किया है और फिर +2 किया है। अब ऑप्शन नंबर ये बी वाले में देखो, बी वाले में कितना है, आई है, एफ है, एच है, क्या है, आई है, एफ है, एच है। अब देखो आई का वास्तविक पोजीशन होता है 9, एफ का होता है 6, तो 9 में से 6 गया यानी -3 हुआ, क्या हुआ, 9 में से 6 गया यानी -3 हुआ, और एफ से एच गया, एफ का वास्तविक पोजीशन 6 होता है और एच का 8 होता है, तो 6 से 8 गए यानी +2 गया, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों एक तरह के हैं। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, क्या है, यू है, टी है और भी है, यू टी भी है। यू का वास्तविक पोजीशन बात करें तो 21 होता है और टी का वास्तविक पोजीशन क्या होता है, 20, तो 21 से 20 गया यानी -1 हुआ, समझना, क्या हुआ, -1 हुआ। और टी का वास्तविक पोजीशन होता है 20 और भी का पोजीशन होता है 22, तो 20 से 22 गए यानी +2 गया, समझना। अब देखना ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी, क्या है, एन है, के है, एम है, समझना। अब इसमें क्या किया है, एन वास्तविक पोजीशन 14 होता है और के 11 होता है, अगर 14 से 11 गया तो कितना बढ़ा, 14 से 11 गया यानी -3 हो गया, और के से एम गया तो के का 11 होता है और एम का 13 होता है, तो 11 से के का 11, एम का 13, तो 11 से 13 गया तो कितना होगा, +2 बढ़ा। तो यानी कि ये सारे ऑप्शन देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए में -3 से +2 हुआ, ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ, -3 से +2 हुआ, और ऑप्शन नंबर डी में -3 से +2 हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर ये जो सी वाले हैं इसमें -1 हुआ और +2 हुआ। तो यानी कि हमें क्या पता चला, यह पता चला कि जो ऑप्शन नंबर सी है वह विषम है, क्योंकि इसमें पहले -1 घटाया और फिर बाद में 2 जोड़ा, लेकिन ये ऑप्शन में पहले -3 घटाया, -3 घटाया, -3 घटाया, लेकिन इसमें -1 घटाया, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सभी से क्या है, विषम अक्षर है।
समझ रहे हो क्या होगा? विषम अक्षर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। 15 नंबर का प्रश्न है और यह ब्लड रिलेशन से, क्या है? यह ब्लड रिलेशन से यह प्रश्न है और ये प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक अभी कॉपी कलम है आप सभी के साथ, अभी तुरंत ही इस प्रश्न को सॉल्व कर डालिए और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर करना। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना और वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक करना। और साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में और सभी विद्यार्थी अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो सभी विद्यार्थी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।